भाजपा के संभाग प्रभारी प्रसन्न मेहता ने रविवार को अजमेर में पदाधिकारियों और पार्षदों की बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों पर चर्चा की। जानकारी देते हुए संभाग प्रभारी मेहता ने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए आज सभी पार्षद और कार्यकर्ताओं से आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से आम जन की समस्याओं को जाना, उसके निवारण के लिए हमेशा सरकार से मांग की और इस साल भी राजस्थान में भाजपा की सरकार ही बनेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार 4 साल के बजट में कई वादे कर चुकी है, लेकिन अभी तक उन वादों पर कायम नहीं रही। वहीं इस बार भी बजट चुनाव को देखते हुए पेश किया गया, लेकिन आने वाले समय में बजट में हुई घोषणाओं की कितना जनता को लाभ मिलेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात भी सुनी और दोपहर को समन्वयक कमेटी की बैठक ली। देखिए, आज हम सब ने भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिला के वार्ड संख्या 68 के शक्ति केंद्र में माननीय मोदी जी के 98वें मन की बात के एपिसोड को सुना। हम सब जानते हैं माननीय मोदी जी मन की बात के जरिए जनता के बीच में छोटे छोटे विषय जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमको इसका भान था, लेकिन वो विषय हमारे जहन में आना बहुत कठिन होता है। इन छोटी छोटी बातों में बात करके देश की विधा को, देश की कला को और देश की संस्कृति को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का जो एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, और वही प्रयोग भी आपने देखा होगा G20 के माध्यम से हम सब के बीच में आया। पूरे देश के विभिन्न शहरों की, पूरे देश की संस्कृति को दुनिया के सामने ले जाना। आज की मन की बात में उनका जो फोकस था हमारे खेलों के प्रति, हमारी विधाओं के प्रति, हमारे खिलौनों के प्रति, और वर्तमान के अंदर इस टेली कम्युनिकेशन युग में जब आम जनता को मेडिकल सुविधाओं के बारे में दूर से दूर तक जाना पड़ता था, एक जो नई विधा ई संजीवनी के माध्यम से घर बैठे डॉक्टरों से चर्चा करना, उसके बारे में भी डॉक्टरों से चर्चा की, मरीजों से चर्चा की और लोगों के सामने संदेश दिया। हम बदलते परिवेश के अंदर सारे संसाधनों का उपयोग करते हुए किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज उन्होंने UPI ऐप के बारे में भी, एक जो UPI नाउ इन सिंगापुर और भारत के बीच में सीधा जो आदान प्रदान हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा की। कुल मिला के कह सकता हूँ कि समाज की शक्ति इन सब विधाओं के जरिए लोगों के बीच में लाने का जो अभिनव प्रयास कर रहे हैं, हम सब उसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। देखिए, जब आपने राजस्थान में आगामी चुनाव की बात की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त 365 दिन या अपने जीवन के प्रत्येक पल में पार्टी के संगठन को, विस्तार को और देश की समृद्धि को आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध रहता है। चुनाव के अंदर मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमने भी जन आक्रोश यात्राओं के जरिए लोगों के, करोड़ों लोगों से मिले, उनकी बातों को जाना, उनकी समस्याओं को जाना। आने वाला समय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी 2023-2024 में प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान का शासन संभालेगी और केंद्र के अंदर पुनः शासनाट होगी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश की पताका को पूरे विश्व के अंदर उन्हें और जोर शोर से ले जाने के लिए कामयाब होगी। बेहतर उपचार, अत्याधुनिक सुविधाओं और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ भारत हॉस्पिटल। 22 साल का अटूट विश्वास। भारत हॉस्पिटल। जी हां, अजमेर शहर में पहली बार अजमेर की जनता के लिए एक ही छत के नीचे आधुनिक सुविधाओं से युक्त भारत हॉस्पिटल में आम जन रोगों से मुक्त करने के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध है। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन, जनरल मेडिसिन फिजिशियन, डायरेक्टर ऑफ भारत हॉस्पिटल। भारत हॉस्पिटल द्वारा किफायती दर पर बेहतरीन उपचार, अत्याधुनिक सुविधाओं और अनुभवी डॉक्टरों की बेहतरीन टीम के साथ 24/7 उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के लिए तत्पर है। सेहत आपकी, देखभाल हमारी, स्वस्थ अजमेर हमारा अजमेर। नमस्कार। हमारे इधर हॉस्पिटल में 24/7 आवर्स हम लोग सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसमें कि जो भी पेशेंट जो आज तक फैसिलिटी चाहता है वो एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ इस चीज़ का प्रयास करने का एक दौर स्टार्ट किया है, जिसका विजन है सेहत आपकी, देखभाल हमारी, स्वस्थ अजमेर हमारा अजमेर। आपके स्वास्थ्य संरक्षण के लिए एक सक्षम वादा। भारत हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, लोहागल रोड, अजमेर।